हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जो कि न्यू सिलेबस है। पहला चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर मैथ्स 1 का, ये लास्ट ईयर ही न्यू सिलेबस आया था। इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट भी कर लिया था। इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आप सीखेंगे। तो चलो आओ शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। बच्चों, ये जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसके अंदर जनरली हम लोग एक सर्कल के साथ सब कुछ सीखेंगे। ये जो सर्कल होता है, आपको पता है ये सर्कल के अंदर एक सेंटर होता है, और छोटी मोटी बातें करें तो ये सर्कल से यहाँ पर ये रेडियस होता है। सेंटर से अगर किसी पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो रेडियस होता है। सेंटर से होके जाने वाला जो ये डायमीटर होता है, जो 2 टाइम्स रेडियस होता है। यहाँ पर अगर कोई लाइन हो तो उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। कोई लाइन अगर कट करके जा रही है तो सीकेंट होता है। कोई लाइन अगर छू के जा रही है तो टेंजेंट होता है। तो ये सब मैं सिखाने वाला नहीं हूँ, जबकि मैंने रिवाइज करवा दिया। 10th में आपने सीखा है 3rd चैप्टर में। तो अब यहाँ सीखना क्या है, कोई एक सर्कल है। यहाँ पर सपोज आप एक मान लो कि आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे या आपका ही बर्थडे है, और ये आपका बर्थडे केक है। तो आप क्या करते हो, जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो आपके पास नाइफ होती है, चाकू, और आप इस तरह से रखते हो और केक में एक कट मारते हो। अब आप केक का टुकड़ा बाहर निकालना चाहते हो, उसके लिए क्या करते हो, फिर से नाइफ यहाँ रखते हो और एक कट मारते हो, और ये वाला जो टुकड़ा बाहर आएगा वो अपने फ्रेंड्स को खिलाते हो। तो बिल्कुल वही कंसिडर करो कि ये एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर ये एक रेडियस और ये एक रेडियस है, और इन दोनों रेडियस के बीच में जो ये एरिया बन गया, इसको हम बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे? दिस इज अ सेक्टर। ओके, अब ये सेक्टर है, और इस सेक्टर से जो आर्क कवर हो रहा है, देखो जिस आर्क के अंडर में है, यहाँ ब्लू कलर से दिखाना चाहूँगा, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, तो ये क्या है? आर्क बोलेंगे इसको, आर्क। ओके, क्या बोलेंगे? आर्क। तो आर्क, किसी भी सर्कल में 2 आर्क होंगे। ये जो है ना, ये माइनर आर्क है। माइनर, देखो ये टोटल जो सर्कल होता है ना, इसका टोटल आर्क का लेंथ होता है 360, या मेजर बोलेंगे। मेजर ऑफ आर्क क्या होता है? 360 डिग्री। पूरे सर्कल का मेजर ऑफ आर्क 360। उसमें से इतना जो ब्लू वाला पार्ट है, ये क्या है? देखो हाफ, सेमी। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर कोई डायमीटर ड्रॉ करते हो इस तरह से, तो ये डायमीटर क्या करता है, उसको 2 हाफ में डिवाइड करता है। सेमी सर्कल, एक ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल। तो एक सेमी सर्कल का जो मेजर होता है वो 180 डिग्री होता है। आर्क का मेजर यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। बट इतना क्या रहेगा, 180 से कम रहेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। और यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज इसका नाम देते हैं हम AB, और ये समझो C है। सो आर्क ACB क्या होगा? मेजर आर्क। क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। तो ये मेजर आर्क हो गया, ये माइनर आर्क हो गया। वैसे ही ये जो सेक्टर है, इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। और ये जो पूरा वाइट वाला दिख रहा है, आपने केक का टुकड़ा निकाल लिया, तो जो बचा हुआ केक है उसको हम मेजर सेक्टर बोलेंगे। ठीक है। अब ये जो पूरा एरिया होता है, ये पूरा सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल एरिया कैसे निकालते हो पता है? एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। बट आपको अगर बोला जाए कि सिर्फ सेक्टर का एरिया निकालो, सेक्टर मतलब ये जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये, इसको हम बोलेंगे सेक्टर। अगर इस सिर्फ सेक्टर का एरिया निकाला जाए तो उसका फॉर्मूला क्या? सो अभी हम अगले एक्सरसाइज में एरिया ऑफ सेक्टर करने वाले हैं। बट यू नो वेरी वेल दैट एरिया ऑफ सर्कल इज πr², तो ये भी हमें यूज होगा। और लेंथ ऑफ आर्क करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क मतलब क्या? यहाँ से यहाँ तक ये जो आर्क है, इस आर्क का लेंथ कितना, वो हम देखेंगे। तो अब थोड़ा उसको देखने के लिए फिर से एक सर्कल में ड्रॉ करता हूँ। देखो ये सर्कल है, यहाँ से सेंटर है समझो। अब आपको मेरा ये सर्कल परफेक्ट नहीं दिख रहा होगा, मैंने रफ बनाया है। तो देखो ये जो होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इस आर्क का लेंथ हम लोग S कंसिडर करते हैं। याद रखो S। ये जो होता है इसको रेडियस बोलते हैं, और ये भी रेडियस होता है। सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिलाओगे तो रेडियस आता है। और ये 2 रेडियस के बीच में जो एंगल ट्रेस होता है, दैट इज थीटा। दैट इज थीटा। ये जो आर्क है, हर एक आर्क के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है लेंथ, एक होता है मेजर। एक होता है लेंथ, एक होता है मेजर। मतलब इस आर्क, ये जो आर्क है, इसकी लंबाई यानी लेंथ, तो लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं, जिसको S लेटर से डिनोट करोगे। L भी यूज़ कर सकते हैं, बट एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म 1.2 के लिए हम जो करेंगे तो S यूज़ करेंगे। S इज व्हाट? लेंथ ऑफ दिस आर्क। लेकिन अगर इसी आर्क का मेजर बोला जाए, मेजर ऑफ आर्क, इस आर्क का मेजर मतलब ये एंगल होता है, एंगल। सो दैट इज थीटा। तो ये 2 बातें ध्यान रखनी है कि जब भी लेंथ ऑफ आर्क बोला जाए तो आप S दिखाओगे, और मेजर ऑफ आर्क बोला जाए तो आप
थीटा दिखाओगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क आया तो एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये पहला फॉर्मूला है। अगर आपको किसी भी सर्कल के अंदर अगर उस सर्कल का रेडियस पता है और ये थीटा पता है, अगर आपको सर्कल का रेडियस और थीटा पता है तो ये एस आ जाएगा। एस कैसे आएगा, आर इंटू थीटा। एग्जाम्पल, सपोज रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड ये जो थीटा है, थीटा के बारे में एक बात याद रखना, जो थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। थीटा अगर समझो थीटा दिया है 60 डिग्री तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना π/3 रेडियन, और ये आपने पहले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। ओके, अब क्या करना है, एस निकालना है। तो एस का फॉर्मूला था आर थीटा, आर की वैल्यू 15 है और थीटा की वैल्यू है π/3। ओके, तो 3 से ये कैंसिल हुआ तो 3 5 सा 15, सो 5 इंटू पाई, तो ये आ गया एस। और ये कैसे था, सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से लेंथ ऑफ आर्क जब भी निकलने आएगा एस, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लंबाई, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा यूज़ करना। आर और थीटा पता है तो एस आ जाएगा, अगर एस और आर पता है तो थीटा आ जाएगा, और अगर थीटा और एस पता है तो आर आ जाएगा। मतलब कि कोई भी दो क्वांटिटी पता है तो तीसरी अपने आप आ जाएगी। यहाँ ध्यान रखना है जो थीटा की वैल्यू है वो डिग्री में नहीं रखना है, डिग्री दिया है तो रेडियन कर देना, और रेडियन दिया है तो रेडियन ही रखना, ऐसे नहीं चेंज ही करना है, रेडियन में होना चाहिए। ओके, तो ये याद रखना है। अभी लेंथ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है कि ये जैसे ये सेक्टर है, ये इसको हम सेक्टर बोलते हैं, जो डिज़ाइन बना ना ये एक सेक्टर है, इसका एरिया निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। याद रखना है ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले से अब ये आर और थीटा क्या है समझो, यहाँ पर मैं बताता हूँ, इसको हम सेक्टर बोलेंगे, ये वाला जो पोर्शन है दोनों रेडियस के बीच में। सो आर मतलब क्या, रेडियस आर, और थीटा मतलब वही लेंथ ऑफ आर्क। अगर आर और थीटा की वैल्यू मालूम है तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब समझो कि आपको बोला जाए कि लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर का रिलेशन निकालो, तो देखो ऐसे करना, एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर इंटू थीटा, आर स्क्वायर यानी आर इंटू आर और ये थीटा। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ आर, ये आर इंटू थीटा क्या होता है, देखो यहाँ से आर इंटू थीटा इज वॉट एस। सो इसको हमने कर दिया एस। तो ये एक नया फॉर्मूला बन जाता है आपके पास, जिसमें ए इज इक्वल टू हाफ, 1/2 को हाफ बोलते हैं, आर इंटू एस। इसमें आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, और एस क्या है, लेंथ ऑफ आर। अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर एक ही क्वेश्चन में दियो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना। अभी यहाँ टिक कर रहा हूँ, ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला और ये एक फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप 1.2 आपको पूरा आ गया, बहुत आसान लगेगा। ये क्या है, ये बेसिक फॉर्मूला है, किसी भी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, किसी किसी क्वेश्चन में ये यूज़ होगा, तो इसको भी आप लिख ही लो। दिस इज व्हाट एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल, पूरे सर्कल का, और किसी सेक्टर का एरिया होगा तो ये, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ सेक्टर एंड दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। चलो यहाँ से सब कुछ कॉपी कर लो, जो मैंने दिया है समझा है इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोटबुक में लिखना है। चलो क्वेश्चन बताता हूँ मैं 1.2 की। उम्मीद है फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा। दो फॉर्मूला मेन है, लेंथ ऑफ आर्क एस वाला, एस इज इक्वल टू आर थीटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, एस इज इक्वल टू आर थीटा, और दूसरा फॉर्मूला था एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा। इन दो फॉर्मूले का यूज़ हम लोग अब आगे करने वाले हैं। तो क्या होगा, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं 1.2 का। क्या क्वेश्चन है, देखो आपकी टेक्स्ट बुक आपके पास रखो, मैं यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले कर दूंगा। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 108 डिग्री। अब यहाँ पर ना मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डायग्राम की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। ओके, बड़े बड़े क्वेश्चन में डायग्राम बनाना होगा तो हम बनाएंगे। एंगल दिया, एंगल ऑफ 108 डिग्री, यहाँ पर 108 डिग्री आप देख के समझ जाते हो कि ये थीटा की वैल्यू है। हमेशा ध्यान में रखो, इस तरह से एक सर्कल है और यहाँ से रेडियस है 2 आर आर, और ये थीटा है, और ये लेंथ ऑफ आर्क है, इसके अंदर एरिया है। इस डायग्राम को कंसिडर करो हर बार। सो थीटा इज 108 डिग्री एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। रेडियस इज हाउ मच, 15 सेंटीमीटर। ये रेडियस दिया हुआ है और थीटा दिया है, एस निकालना है। तो आर और थीटा दिया है, एस कैसे निकालोगे। क्वेश्चन क्या, देखो लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो आपको पता ही है लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, पता है ना। सो एस इज इक्वल टू आर, आर वैल्यू कितना है 15 इंटू, ये डॉट मतलब इंटू है, हाँ, थीटा, थीटा कितना है दिया है 108 डिग्री। अभी मैंने बेसिक में आपको क्या बताया स्टार्टिंग में कि थीटा की वैल्यू, ये जो एंगल है वो डिग्री में होगा तो रेडियन कर देना, वो हमेशा थीटा रेडियन में ही रखना है फॉर्मूले में, डिग्री में नहीं रखना। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा को हम कन्वर्ट करते हैं, 108 डिग्री है
रेडियन करने के लिए इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो तो ये रेडियन हो जाएगा। तो ये देखो, ये 8 से 8 कैंसिल मत करना, 0 से 0, ये बीच में 0, यहाँ लास्ट में 0 है। सो आप इसको 18 से कर सकते हैं, डायरेक्ट करता हूँ। 18 10 ज़ा 180 और 18 से अगर करेंगे तो 18 6 ज़ा 108, डायरेक्ट 18 से किया। 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये 3 और ये पाई, 3 पाई अपॉन ये 5, इतना रेडियन। सो ये थीटा आ चुका है, ठीक है, थीटा की वैल्यू। अब आगे देखो S इज इक्वल टू R इंटू थीटा, R 15 है इंटू थीटा, थीटा की जगह लिख दो 3 पाई अपॉन 5 और ये रेडियन। ओके, 5 3 ज़ा 15 कट कर दिया। सो S इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 पाई। अब ये S है क्या, लेंथ ऑफ आर्क है, S लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट यहाँ देखो रेडियस सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर, अगर वो मीटर होता तो हम मीटर लिखते। हो गया पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, काफ़ी सिंपल, 1.2 का पहला क्वेश्चन। कॉपी करो इसे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो लेके देखो, उसमें क्वेश्चन हमेशा पढ़ लेना चाहिए, यहाँ डिस्प्ले भी हो रहा है देखो। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, एकदम ध्यान से देखना, हम सोल्यूशन पहले लिखते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन। Find the length of the arc of the circle which cuts off a chord of length equal to length of radius। यानी हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब S होता है। अब हमेशा याद रखो, आर्क का लेंथ जब भी बोला जाएगा तो आपको S निकालना है, ये जो होता है ना यहाँ से यहाँ तक S। अब ये यहाँ कंडीशन दी है, सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, तो सपोज देयर इज अ सर्कल लाइक दिस, उस रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। Find the length of an arc of the circle which cuts off a chord of length equal to length of radius। यानी एक ऐसा कॉर्ड कट करता है, इसका लेंथ इसके रेडियस को इक्वल होता है। ये रेडियस 9 है तो ये कॉर्ड भी 9। अगर सपोज ये सेंटर है, सेंटर से रेडियस मिलाते हो, सो रेडियस इज 9, दोनों रेडियस 9 है और ये कॉर्ड भी 9 है। समझ गए। अब हमें देखो S निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क S इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला है S का, R इंटू थीटा। सो R इंटू थीटा, सो S इज इक्वल टू, R रेडियस कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा यहाँ ये एंगल होता है, थीटा याद आ रहा है, ये थीटा एंगल होता है, बट ये तो दिया नहीं है। तो जब थीटा नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं क्या, यस। देखो अगर यहाँ पर दिया है H पर गिवन कंडीशन, यानी जो कंडीशन दी है, सपोज ये OAB है तो OA ये रेडियस है, OB भी रेडियस है, और क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो ये कॉर्ड कट होता है वो रेडियस को इक्वल होता है। द कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस एंड ऑल आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। और किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर तीनों साइड की वैल्यू सेम होती है तो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस की जगह उसका नाम ही लिख दो। देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर दिस एंगल इज 60 डिग्री। AOB एंगल AOB इज 60 डिग्री। ये आ गया। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं, हिंदी मराठी मीडियम में पढ़ते थे, उर्दू मीडियम में, उनके लिए बता दूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड जो है बराबर होती है। समबाहु त्रिकोण, त्रिभुज, समकोण, समबाजू, समभुज, समबाहु, ऐसे इसके हिंदी मराठी में नाम होते हैं। आप उसको अब इंग्लिश में याद करो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको तीनों साइड सेम होती है। जिसकी दो साइड सेम होती है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती उसको बोलते हैं स्कैलन ट्राइंगल। तो बहुत सारी चीज़ें जो वर्नाकुलर स्टूडेंट है आपको याद रखना पड़ेगा, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, कि कौन से फिगर का क्या नाम होता है। ओके, जैसे इसको सर्कल बोलते हैं, हिंदी मराठी में वृत्त बोलते हैं, ठीक है, तो सब याद रखना। अब थीटा जो है आ चुका है 60 डिग्री, बट 60 डिग्री यहाँ पर थीटा जो है 60 डिग्री को हम π/3 रेडियन भी बोलते हैं। आप कन्वर्ट कर लो या याद है तो डायरेक्ट लिखो। कन्वर्ट कैसे करते हैं, पाई होता है 180 डिग्री, π/2 मतलब पाई का आधा 90 डिग्री, π/3 मतलब पाई का 1/3, 3 से डिवाइड करो 180 को तो 60 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, पाई का डबल 2π 360 डिग्री। तो ये कुछ एंगल्स होते हैं स्टैंडर्ड एंगल, वो याद रखो। तो ये 60 डिग्री π/3 रेडियन हो गया, या तो कन्वर्ट करो π/180 से मल्टीप्लाई करके।
आ जाएगा। यहाँ थीटा की जगह पाई अपॉन 3 रख दो, सो ये हो गया 3 3 ज़ा 9, सो एस आ गया 3 पाई, और ये सेंटीमीटर की मीटर सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया सेंटीमीटर, ये आ गया आपका आंसर। बस इतना ही है, कॉपी कर लो इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया है, फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन हम करेंगे, यहाँ पर फिगर ड्रॉ करना जरूरी है। फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो आपको सर्कल बना लेना चाहिए ताकि आपको समझ में आए। फाइंड द एंगल इन डिग्री, सेंटर पे एक एंगल जो है सबटेंड हो रहा है, दिस इज व्हाट थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एंड बाय एन आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, आर्क जो है ये आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर, जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है। सो सोल्यूशन में आप क्या करोगे, रेडियस इज गिवन 25 सेंटीमीटर, जो दिया ले लो, ये जो आर्क होता है उसको एस बोलते हैं 15 सेंटीमीटर, और ये जो थीटा है वो पता नहीं है। सो और क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द एंगल इन डिग्री बोला है, एंगल इन डिग्री बोला है, कितना, थीटा डिग्री। सो आपको पता है ये वी हैव लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद आ रहा है, लेंथ ऑफ आर्क, क्यों लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला ले रहे हो, यहाँ पर एस दिया इसलिए एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। नाउ एस इज गिवन 15, आर इज गिवन 25 इंटू थीटा इज नॉट नोन, 25 यहाँ आएगा तो 15 अपॉन 25 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसलिए डिवाइड हो गया, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, सो थीटा 3 अपॉन 5, बोलो डिग्री आया कि रेडियन। देखो जब भी इस फॉर्मूले में हम थीटा यूज़ करते हैं तो एज अ रेडियन ही यूज़ करते हैं, तो इस फॉर्मूले से अगर थीटा की वैल्यू बाहर आती है तो वो भी रेडियन में ही होगा। सो दिस इज इन रेडियन, बट क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द थीटा वैल्यू इन डिग्री। तो आप क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, ये रेडियन है, इसको क्या करोगे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे। याद आ रहा है ना, 1.1 में सीखे थे, जब भी किसी को डिग्री में कन्वर्ट करना हो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 5 से इसको कैंसिल करो, 5 3 ज़ा 15 और 3 30 आया, 5 6 ज़ा 30 मल्टीप्लाई करो, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10 अपॉन पाई। सो इतना डिग्री थीटा आ चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है काफ़ी आसानी से। याद रखना जब भी इस फॉर्मूले से थीटा की वैल्यू बाहर आएगी वो रेडियन होगी, और क्वेश्चन में अगर रेडियन में पूछा तो रेडियन में रखो, डिग्री में पूछा तो डिग्री में कन्वर्ट करो, जो बोला उतना करने का। चलो कॉपी करो, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। सो क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन क्या करना है, देखो एक पेंडुलम है, पेंडुलम किस तरह से होता है, यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट होता है, यहाँ से इस तरह से एक बॉब होता है एक स्ट्रिंग के साथ, और फिर ये ऑसिलेट होता है इस तरह से, ये वाला यहाँ आ जाएगा, यानी ये यहाँ से यहाँ इस तरह से ऑसिलेट होते रहता है, तो इसको हम बोलते हैं पेंडुलम। अब ये जो पेंडुलम है इसका लेंथ 14 सेंटीमीटर है, ये जो लेंथ है ये 14 है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, दिस विल बी 14 सेंटीमीटर। ओके, थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, यहाँ पर ये जो एंगल है ये दिया हुआ है, दिस इज 18 डिग्री, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। ये जो पाथ है इसका जो रास्ता है, जैसे ये पेंडुलम है, इस तरह से ऐसे ऐसे जा रहा है पेंडुलम, ओके, तो ये इसका जो पाथ है ये फाइंड करो। तो एग्जैक्टली इसको अगर कंपेयर करोगे तो ये जो अभी हम लोग सर्कल कर रहे थे, सर्कल इस तरह से, इस सर्कल में यहाँ से समझो इस तरह से जो सेक्टर होता है उसके जैसा ही ये पोर्शन है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। सॉल्यूशन गिवन दैट फॉर पेंडुलम के लिए, फॉर पेंडुलम लेंथ, ये जो इसका स्ट्रिंग का लेंथ है, पेंडुलम का लेंथ है, दैट इज व्हाट आई कैन से रेडियस ऑफ द सर्कल। ये यहाँ से जो सर्कल बनेगा इस तरीके से एक ऐसा सर्कल बनेगा, ऐसा कंसिडर करो, इस पूरे सर्कल का ये रेडियस है, दैट इज 14 सेंटीमीटर, एंड ये जो एंगल है दैट इज थीटा। सो थीटा इज गिवन 18 डिग्री। फाइंड क्या करना है, ये लेंथ ऑफ आर्क मतलब एस फाइंड करना है, और आप क्या लिखते हो, वी हैव लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन बाई एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। एस इज इक्वल टू आर कितना है 14 इंटू थीटा कितना 18 डिग्री है। फिर से देखो ध्यान रखना है, अगर ये थीटा डिग्री में दिया है तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। रेडियन करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे ये रेडियन हो जाता है। 18 से कट करो, 18 10 जा, सो थीटा आ गया पाई अपॉन 10 रेडियन। इसको बॉक्स कर दो, ठीक है।
अब यहाँ थीटा की जगह पाई अपॉन 10 यूज़ करो, पाई अपॉन 10। सो 2 7 14, 2 5 10। तो एस आ गया 7 पाई अपॉन 5। ये रेडियन नहीं है, ये लेंथ है, आर्क लेंथ, इस आर्क का लेंथ है। लेंथ कभी भी यहाँ सेंटीमीटर दिया रेडियस, तो इसको सेंटीमीटर रखो। सो ये आ चुका है, समझ में आया। चलो इसको कॉपी कर लो। बहुत ही मज़ेदार सम। यहाँ पर ये जो चैप्टर है फिनिश होने वाला है। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, टोटल 10 क्वेश्चन है। आज मैंने 4 क्वेश्चन जो ये बताए क्वेश्चन नंबर 4 तक, इसको कॉपी कर लो पहले, ठीक है, कर लिया ना, हाँ स्टॉप करके कर लेना। और ये जो 4 क्वेश्चन के पहले मैंने कुछ बेसिक भी बताए, और ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं करा दूंगा। कोशिश करूंगा एक ही लेक्चर में हो या 2 लेक्चर में, अच्छे से बताना है। बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो 2 लेक्चर में हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बोल दूं कि अगर आपको लग रहा है कि ये जो लेक्चर्स बहुत यूज़फुल है, आपके लिए इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और इतना करने से काम नहीं चलेगा, आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ ताकि उनको पता चले कि वो भी घर बैठे मैथ सीख सकते हैं। समझ में आ रहा है। अभी आपके लिए ये बात बता दूं कि 11th का पूरा मैथ्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में दिया हुआ है चैनल पर, आप जाके देखो, आपको पता चलेगा। और कुछ कुछ जो टॉपिक रह गए थे वो मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और इतना ही नहीं, इस साल जो 12th में नया सिलेबस आया है वो भी मैंने लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया है। 2-4 चैप्टर बाकी है, वो मैं छोटे छोटे अभी कर रहा हूँ, वो इस महीने कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए अगले साल पूरा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सिलेबस तो इसी साल चेंज हुआ है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कंसेप्ट के साथ। बाय।